नमस्कार साथियों। इस गतिविधि के द्वारा हम शब्द और वाक्य निर्माण करना सीख पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें दिए गए निर्देशों का क्रम से पालन करना होगा। तो हम निर्देश कार्ड 1 नंबर पे आते हैं। पंजीयन करेंगे और अवधारणा चार्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। तो ये जो बना हुआ है हमारा पंजीयन फॉर्म है। इसमें लिखा है क्रमांक, नाम और कक्षा, उसको विद्यार्थी को भरना है। उसके बाद स्वयं किया और मार्गदर्शन में किया, ये जो 2 कॉलम बचता है इसको गतिविधि के बाद करने के लिए छोड़ देना है। उसके पश्चात हमें अवधारणा चार्ट पे आते हैं। इसमें कुछ चित्र बनाए गए हैं कप के और उसमें कुछ वर्ण लिखा है। तो चूँकि विद्यार्थी पहले से वर्णों से परिचित है तो इसको देख के वह समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। और उन्हीं वर्णों में से उदाहरण के लिए एक वर्ण को लिया गया है और उस वर्ण से शब्द बनाया गया है। जैसे यहाँ पे वर्ण क लिया गया है, क से शब्द बना है केला और उसी से वाक्य बना है मुझे केला पसंद है। तो इस अवधारणा चार्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद हम अगले के निर्देश पे आते हैं। तो हमारे दूसरे क्रम में है वर्ण लिखे कप पर निशाना लगाना है। तो निशाना कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है और यहाँ कुछ कप में वर्ण लिखे गए हैं। तो इसी पे निशाना लगाना है। तो इसमें निशाना लगाने जैसे मैंने निशाना लगाया तो एक वर्ण पे निशाना लगा। अब तो तीसरे नंबर पे आते हैं। उसमें लिखा है रिंग से टकराए हुए वर्ण को बोलिए। यहाँ पे जैसे मैंने निशाना लगाया था तो इस पे मेरा निशाना लगा था और इसमें लिखा है ट। इसको बोलने के बाद हम अगले क्रम पे आते हैं। उसमें लिखा है बोले गए वर्ण से शब्द बनाइए। जैसे मैंने कहा था ट, तो ट से मैं टमाटर बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि टमाटर ही बोलना है, उसमें जो भी शब्द बच्चे की समझ में हो या जो चीज़ें वो जानता हो उसी को वह बोलेगा, चाहे वो मातृभाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो या फिर स्कूल की भाषा में हो। उसको बोलने के बाद हम अगले क्रम पे आते हैं। उसमें लिखा है बोले गए शब्द से वाक्य बनाइए। जैसा कि मैंने टमाटर बोला था तो उसी से मुझे वाक्य बनाना है मुझे टमाटर पसंद है या टमाटर लाल रंग का होता है। जो भी वह बोल सकता है ऐसे उसको वाक्य बनाना है। उसके बाद पुनः पंजीयन फॉर्म पे आते हैं। वहाँ पे जो 2 कॉलम हमने छोड़ा था स्वयं से किया या मार्गदर्शन से किया। अगर इस पूरी गतिविधि के दौरान बच्चे को कहीं भी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी है तो वो स्वयं से किया में टिक लगाएगा। अगर उसे कहीं भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी तो मार्गदर्शन में क्या उसमें टिक लगाएगा। धन्यवाद।